आइए मित्रों, दुल्हन पावे के ख्वाहिश में आदमी कहाँ कहाँ पहुंच जात बा। आदमी तो बात छोड़ा, हम भगवान नारद जी के कहानी आपको बतावत रही कि जो बहुत बड़ा बैरागी और त्यागी बनत रहे और रहबे भये स्वयं भगवान विष्णु के परम सेवक ब्रह्मा जी के पुत्र और श्री हरि विष्णु के परम भक्त, यानी अगर कहा जाए तो भगवान विष्णु के वो मन रहे एक प्रकार से। लेकिन आज कौन दशा हुई कि उनका दुल्हनी चक्कर में फंस गया। जात रहे राही महा और पंडित जी बन के हुआ राजा देखे तो बड़ा खुश है। वो नारद जी आ गए। अब इतने पे उनके जौन बा जब कन्या का हाथ दिखाइन, ये भैया ओके चेहरा देखिन, अरे बड़ी सी इतनी सुंदर दुल्हन तो हम राजकुमारी देखबन। हम मना उनके लड्डू फूटे लाए तो भगवान विष्णु कहा याद की हम सोचें कि काव करिए पैसे चुकाए। अभी हम तो एक से एक धुरंधर बैठा है राजा महाराजा। अब यही माँ से कौन पाई जाए लेके चल दे और हमार कवन दशा हो। अब लागे बेचारे झंखे झुराए, अंत में आए वो बहरे निकल के राज दरबार से बाहर आए। अब सोचा था है काव करी और हमार हितुआ किया है। तो भगवान विष्णु को याद की हिन और भगवान विष्णु आए फाट पड़े। यहाँ तक आप सुने रहे कि जय विधि हो ही नाथ हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। ये चौपाई यही की है। ये प्रसंग भगवान विष्णु से श्री नारद जी ने कहा है कि हमारा हित जिस प्रकार से हो, आपका मैं दास हूं प्रभु, और आप हमको हमारी रक्षा करें और ऐसा करें कि हम ताकि वो दुल्हन पाई जाए। तो भगवान विष्णु उस समय क्या कह रहे हैं जरा ध्यान दीजिए। आज ही विधि होई परम हित, जय विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। अरे सोई हम करब नयान कछु, अरे बचन लिखा हम। हे नारद, जो तू हमसे कहा था यौने विधि हमार हित हुए, तो जौने प्रकार से तुहार हित हुए हम वह कर। लेकिन अब नारद के तो मन भैया चल बलात बा। अरे जप तप कछु न होई यही काला, हे विधि मिलाई कवन विधि बाला। अब नारद जी के तो बेचारे के मन में लड्डू फुलौनी फूट रही है कि कैसे पाई का हम, कैसे ब्याहवा जल्दी हुए और भाग के लेके हमें का चला जाएगी। अब करे बार भगवान विष्णु जो आश्वासन देगी कि जो ने प्रकार से तुहार हित हुए नारद, वो है हम करब, हमारी वचन मिर्खा नहीं होगी, वही होगा। अरे कुपथ मांग रुजे व्याकुल रोगी, वैदन दे सुनहु मुनि जोगी,
वैद न देही। एक है मतलब यह है, हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल जो रोगी है वो अगर कुपथ चीज मांगता है तो उसे वैद नहीं देता, देता वही है जिससे उसका कल्याण हो, उसकी ग्रह कटे, उसकी बीमारी दूर हो। अब बीमारी तो भैया जो लाग गया, अब दुल्हनिकता ससुर बवाल हो गया इतना बड़ा, अब वो बैरागी जोगी का। तो आज के जो मोरे कलकाल में तो भैया एकदम सो पगलान बा मनई काहे पगलाए हो। जब ये हाल बड़े बड़े के संत महात्मा बैरागियन के बा, आई कुल के कर चाल आए, ये कुल विष्णु भगवान के चाल आए, काहे से वह संसार के मालिक हुए और संसार के चलावत हैं। और यही तरह माया बनाए हैं कि जो उन्हें मन यही बाज बाज मरे और भजन भाव करके शांत न हुए, यहाँ मरे लगे ना आवे वीर लगावे, संसार चलत रहे। यही मह एक न एक योनि बनाए हैं और यही जीव का भटकाए 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 भटकाए, केहू कुछ कह देता है, केहू कुछ कह देता है, जे जो चाहत बाऊ वो का पहुँचा ही ना है ना। अब दुल्हन बढ़िया सुंदर चाहिए, उनका बेचारे खरबकी मिल गए, खराब बाटे उनका बढ़िया दुल्हन मिल गए। दुल्हन चाहत बा हमें बहुत बढ़िया पति मिले और वह दैव को रचा मिल जाता है। गजब संसार के दशा हुई बा भाई, कि जो कहे लायक ना है ना। अरे हमारा तमाम अपन अपन लोग विचार लगाए हैं। अरे यही विधि हित तुम्हारे मैं ठहूं, यही विधि हित तुम्हारे मैं ठहूं। कही असयंतर कही असयंतर हित प्रभु भयऊ, कही अस अंतर हित प्रभु भयऊ। इतना कह के भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। कैसे नारद जी का जो चाहता सब बताए दिन सदाई दिन, कहीं ठीक है चला। अब नारद जी बेचारे वहां से चल पड़े, बड़ा खुश भये। आगे की कहानी देखा, अब का होत बा। अरे माया विवश भय मुनि मूढ़ा, माया विवश। काहे के भवा भाई, कहाँ बेचारे तपस्या करते रहे, अब वो ब्याह हुआ ना करैया रहे कब हो, और कहाँ यश पगड़ाई गए हो। कितनी नीक दुल्हन देख ली हुए, का करें बेचारे, नाराम करें जकरे सुरूर चढ़ जाए। बेचारे आजकल बहुत मनई दुखी हैं, अब बहुत कष्ट भोगता है। का करें ये सब ईश्वर की कृपा आए, और कुछ आए ना भैया हम केहू चलत वलत ना आए ना। अब माया के बस में बेचारे इतना हो गए नारद जी कि मूढ़ हो गए, इतना बड़ा ज्ञानी हो गए मूढ़। ये क्या कहा थी माया, माया रूपी कौन है, माया की जड़ स्त्रियां, स्त्री को ही माया समझा जाए तो अति उत्तम है। अरे माया विवश भय मुनि मूढ़ा, समझी नहीं हरि, अरे समझी नहीं हरि, अरे गिरा विमूढ़ा समझी नहीं। माया के विवश में मुनि हो गए और उन्होंने भगवान की अगूढ़ यानी अस्पष्ट वाणी को भी नहीं समझ सके। फिर आगे हुआ क्या,
अरे गवने तुरत तुरत गवने तुरत अरे तहारी सिराई गवने तुरत तहारी सिराई जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई जहाँ स्वयंवर। वहां के बाद वो ऋषि जो नारद जी हैं, जब भगवान विष्णु ये कहकर गए कि जा नारद, तो बिल्कुल तुम्हारा काम बना है, अब हम तो जोन चाहता है हम कह दें, और अपना अंतर ध्यान होके चला गए। नारद जी फिर दौड़ के पहुंचे जहां वो मंडप लागा है, बरमाला लेहे हाथन दुल्हन तैयार बैठी है कि केहू का अब्बा हमें जयमाल डाले का है, फाट पड़े जाए नारे। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करी सहित समाजा। अरे मुनि मन हरस, मुनि जो होना है सब राजा बैठे हैं वहां पर, और वहां मुनि जाकर के अपने मन में फूल की कोप्पा हुआता है कि वहीं सुंदर रही, बाकी सब तो ये चूतिया राग में बैठा, इनका सबका उठ के चला जाए चाहिए, क्या सबसे सुंदर हम ही। अब मुनियति मुनि मन हरसी रूपयति मोरे मोहित जी नहीं। अरे मोहित जिया नहीं बरही न भोरे, मोहित जिया नहीं बरही न भोरे मोहित जी। अरे भैया मुनि इतना मगन हुआ है मन में कि अब हम ही सुंदर रही और हम ही तो वर्ण करे, बाकी सब बेकार है। तो आगे का भवा मुनिहित कारण अरे कृपा निधाना, मुनिहित कारण कृपा निधाना दीन कुरूप। कहो कि भगवान श्री हरि विष्णु उनका देह का है कुरूप बना दिया, काहे का दिया चाहते अपन रुपया दे देते भाई। लेकिन यह बतिया जो कह दी चौपैया जही विधि हो नाथ ही तुम्हारा करो सो बेग दास में तोरा। हे प्रभु जो ने हमार हित हुए हम आपके दास हुई, और वो का जल्दी करा, हमें तुरंत चाहिए। कहीं चलिए ठीक है, यही लिए उनका बेचारे का कुरूप कह दी। शरीर तो बड़ी सुंदर, शरीर तो अपन दे दी। हाँ मुनिहित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। वो कोई बखान ना की जा सकत, जो कुरूप उनका दे दी। अरे सो चरित्र लखी काहू न पावा, सो चरित्र लखी। अब वो का जो भगवान विष्णु उनका देह है वो का केहू जान न पाई, वो का सबका न देखा जो ने नहीं नारद के बेइज्जती न हुए भाई कि ये दुल्हन के चक्कर में पड़ रहा है। हाँ सो चरित्र रखी
काहू न पावा, नारद जानी सबही सिर नावा। जितने राजा गण वहां बैठा हैं, दुल्हन के चक्कर में कितना जने दुल्हन यथ औलाद है कितना। का बताई भैया, ये दुनिया कहाँ जाए, का होत बा, ये भगवान के माया समझ में ना आए भाई। अरे वही हम हो तुम सब ही पगला कौनो ना कहा क्यों अपना का कि भगवान की माया के आगे हम चौधरी रही। भगवान ने सब करत कराओ तो हम नहीं भेजा सब हुई और नहीं खाते बा कैसे कब काव कराओ रहे कहाँ दुई रुद्रगढ़ अते जाने सब भेद। लेकिन वहां पर दो भगवान शिव के गण मौजूद थे और वो सारा भेद जान रहे हैं और वो चुपचाप एक जगह बैठ के रहे कहाँ दुई रुद्रगढ़ ते जाने सब भेद। विप्र बेश देखत फिरही परम कौतुक। वो नारद जी के ब्राह्मण देवता के भेष देख के मगन है और वो देखत है बराबर कलाकारी। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। मित्रों, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? अब इसकी आगे की कथा आपको अगले वीडियो में मिलेगी। आप लोग निरंतर बने रहेंगे हमारे चैनल पे तो आपको बहुत ही मार्मिक रहस्य वाली कथाएं मिलती रहेंगी। और आपको कैसा लग रहा है ये हमें ज़रूर कमेंट के माध्यम से अगर आप बताएंगे तो हमारा मनोबल भी बढ़ेगा और हम आपकी इच्छा की पूर्ति करने में प्रयत्न करेंगे। तो मित्रों, हमारे चैनल पे ज़रूर जुड़े रहें, सब्सक्राइब लाइक शेयर ये सभी कर लें, जिससे आपको आज के इस घोर कलिकाल में बड़ी ही महत्वपूर्ण दवा, जिससे जीवन का कल्याण होना है, जिसे जो चाहिए वो पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे मिलता है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। मित्रों, चैनल पे जरूर जुड़े रहें। धन्यवाद। जय सिया राम।